एक उड़ान जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंची, एक धमाका जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये है पैन एम फ्लाइट 103 की सच्ची कहानी वायरलवर्स एआई के साथ। Welcome to Viralverse AI, where real stories come alive through the power of artificial intelligence. Subscribe now and let the journey begin. Viralverse AI. नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। पैन एम फ्लाइट 103 जी, जो स्कॉटलैंड के लॉकरबी शहर के ऊपर हुई थी। हाँ, हमारे पास इसके बारे में जानकारी देने वाला एक स्रोत है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल, देखते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 21 दिसंबर 1988 को असल में क्या हुआ था, और जैसा कि स्रोत हमें बताता है, इसका असर कितना गहरा और दूर तक गया। तो सोचिए जरा, 21 दिसंबर 1988 पैन एम की फ्लाइट 103 लंदन से न्यूयॉर्क जा रही है। बिल्कुल। विमान में 259 लोग हैं। इनमें छात्र थे, कुछ लोग घर लौट रहे थे शायद छुट्टियों के लिए, व्यापारी भी थे। मतलब अलग अलग तरह के लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर जाते हुए। हाँ, और किसे पता था कि वो मंजिल कभी आएगी नहीं। सही कहा। फिर शाम को करीब 7 बज रहे थे। विमान स्कॉटलैंड के ऊपर था, एक शांत सा शहर लोकरबी जी। उसके ठीक ऊपर जब अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। हाँ, और वो धमाका मतलब इतना भयानक था कि विमान वहीं हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। हवा में ही? जी हाँ, और तबाही सिर्फ आसमान में नहीं हुई। विमान के जलते हुए हिस्से, मलबा, वो सब नीचे लॉकरबी शहर पर गिरने लगे। इसमें न सिर्फ विमान के सभी 259 लोग मारे गए, बल्कि जमीन पर अपने घरों में मौजूद 11 और लोगों की भी जान चली गई। यानी कुल 270 मौतें एक झटके में। जी, 270 जाने। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसा कि अक्सर होता है, शुरुआती झटके के बाद जब जांच शुरू हुई तो बात कुछ और ही निकली, है ना? बिल्कुल, ये कोई हादसा नहीं था। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत के अनुसार जांच में ये साफ हो गया कि ये एक सोची समझी आतंकी कार्रवाई थी। आतंकी हमला? हाँ, आतंकी हमला। पता चला कि एक बम, जिसे बड़ी चालाकी से एक रेडियो कैसेट प्लेयर के अंदर फिट किया गया था। एक रेडियो कैसेट प्लेयर में? जी हाँ, उसी के अंदर, और उसे विमान के कार्गो होल्ड में रख दिया गया था। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। इस खुलासे के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया हुई? जाहिर है बहुत कुछ हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, दुनिया भर में सनसनी फैल गई। स्रोत बताता है कि शक की सुई फौरन लीबिया की तरफ गई, उनके एजेंटों पर। लीबिया पर? जी, और इसके बाद सिर्फ बातें नहीं हुई, असल में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना, प्रतिबंध लगे और एक लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई चली। ये दिखाता है कि कैसे एक, आप कह सकते हैं, एक अकेली घटना भी देशों के रिश्तों को सालों साल के लिए बदल सकती है। सही कहा। और उस शहर का क्या हुआ, लॉकरबी? वहां तो मंजर बहुत भयानक रहा होगा। जी बहुत, और वो घाव शायद आज भी पूरी तरह भरे नहीं है। स्रोत में वहां बने एक स्मारक का भी जिक्र है। हाँ, एक मेमोरियल। जी, लेकिन वो सिर्फ एक पत्थर का ढांचा नहीं है। जैसा स्रोत बताता है, वहां हर साल प्रार्थना सभा होती है। अच्छा। हाँ, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और उन सभी 270 लोगों के नाम एक एक करके पढ़े जाते हैं। ये उस दर्द को, उस याद को जिंदा रखने का एक तरीका है। ये बहुत मार्मिक है। ये सिर्फ अतीत को याद करना नहीं है, बल्कि ये समुदाय को जोड़े भी रखता है और हमें याद दिलाता है कि ऐसी त्रासदियों का असर कितना स्थायी होता है। तो हमने देखा कि कैसे 21 दिसंबर 1988 को पैन एम फ्लाइट 103 एक आतंकी हमले का निशाना बनी। 270 जाने गईं, और ये घटना इतिहास का एक दुखद अध्याय बन गई। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि जब ऐसी किसी बड़ी त्रासदी की, मतलब जो शुरुआती सुर्खियां होती हैं, जब वो शांत हो जाती हैं, तो उसके बाद भी उसका असर हमारी दुनिया पर, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर, देशों के आपसी तालमेल पर, और यहाँ तक कि हमारी सामूहिक याददाश्त पर कैसे बना रहता है। सही बात है। ये घटनाएं हमें लंबे समय तक क्या सिखाती हैं, ये सवाल जरूर सोचने लायक है। ये एक बहुत ही निजी अनुभव लगता है, एक ऐसे सफर का जिक्र जो पूरा नहीं हो पाया। तो चलिए इन अंशों में जो गहरे एहसास हैं, जो बातें छिपी हैं, उन्हें थोड़ा कुरेदते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत जो है वो बड़ी अपनेपन वाली है। पहली बार अकेले सफर करना, वो भी क्रिसमस पर, परिवार से मिलने जाना, कितना उत्साह होता है ना। और पासपोर्ट में माँ की एक चिट्ठी रखी है,
उसे बार बार पढ़ा जा रहा है। तो माहौल में एक उम्मीद है, पर साथ में थोड़ी सी घबराहट भी। ये छोटी छोटी बातें बताती हैं कि वो पल कितना मासूम था, उम्मीदों से भरा। लेकिन फिर अचानक सब बदल जाता है। एक पल में एक तेज चमक और उसके बाद बस अंधेरा। जैसा लिखा है, मैंने बस रोशनी की एक तेज चमक देखी और सब कुछ काला हो गया। ये शब्द सीधे एहसास कराते हैं उस तबाही का, कितनी अचानक आई होगी वो। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई आम सफर का खत्म होना नहीं था। एक लाइन है इसमें, वो सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। ये लाइन बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है कि उस यात्रा के मायने क्या थे। आखिरी उम्मीद, इस शब्द में कितना वजन है। शायद कोई बहुत बड़ी चीज जुड़ी थी उस सफर से, कोई नई शुरुआत या पता नहीं। सही कहा। और जब आखिरी उम्मीद टूटती है तो दुख और गहरा हो जाता है। और फिर इसी के साथ एक और बात सामने आती है जो अंदर तक हिला देती है। किसे पता था कि एक सूटकेस में मौत छुपी होगी? ये उस हादसे के पीछे जो वजह हो सकती है, उसकी तरफ एक ठंडा सा, डरावना सा इशारा है। हाँ, बहुत खौफनाक। ऐसी बात सोचना भी मुश्किल है और ये समझना भी जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं रह जाती। फिर जैसा कि अंशों में कहा गया है, मेरे जैसे कई लोग थे जिनके पास सिर्फ यादें बचीं। तो ये उस हादसे का जो बड़ा असर था उसे दिखाता है। ये एक साझा दुख बन जाता है, बहुत सारी जिंदगियों पर पड़ा एक गहरा निशान। पीछे बस यादें रह जाती हैं। और वही यादें हैं जो उस आवाज को जिंदा रखती हैं, जो अब हमारे बीच नहीं है। लिखा है ना, मैं अब वहां नहीं हूं, लेकिन मेरी कहानी, मेरी आवाज अब भी गूंजती है। ये दिखाता है कि कहानियों में कितनी ताकत होती है। वो त्रासदी के बाद भी, समय के पार जाकर भी अपनी गूंज बनाए रखती हैं। बिल्कुल, आवाजें शायद खामोश हो जाती हैं, पर कहानियां वो रह जाती हैं। और शायद इन सभी बातों का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। हमें याद रखना चाहिए जिंदगी कितनी नाजुक होती है। ये सिर्फ कोई इमोशनल बात नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है, उसकी अनिश्चितता। ये हमें याद दिलाता है कि जिसे हम कितना पक्का मानकर चलते हैं वो असल में कितना पल भर का हो सकता है। तो हमने देखा कि कैसे एक सफर जो इतने उत्साह और उम्मीद से शुरू हुआ, वो अचानक एक त्रासदी में बदल गया और पीछे रह गई सिर्फ यादें। ये अंश हमें उस सफर के शुरुआती रोमांच से लेकर उसके अचानक अंत तक और फिर उसके बाद की गूंजती हुई खामोशी तक ले जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ रुककर ये सोचना बनता है कि इस तरह की जो कहानियां होती हैं, जो हमें दुख का, नुकसान का और जिंदगी के नाजुक होने का एहसास कराती हैं, ये गूंजती हुई आवाजें, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकती हैं। हमारे रिश्तों की कीमत, छोटी छोटी खुशियों का महत्व, क्या इसमें कुछ असर डालती हैं? Like, comment, and subscribe.